मित्रों, हमारे जीवन में छोटी छोटी कहानियों का विशेष महत्व है। कहानियाँ अगर शिक्षाप्रद और मजेदार हों, जो कुछ संदेश देते हों, तो उनकी बात ही निराली हो जाती है। छोटी शिक्षाप्रद कहानियाँ हमारे और हमारे बच्चों के मानस पटल पर विशेष प्रभाव डालती हैं। ये कहानियाँ बच्चों के जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती हैं। कई बार जो बात बच्चों को हम अन्य तरीकों से नहीं समझा पाते हैं, वो एक छोटी सी नैतिक कहानी उन्हें आसानी से समझा जाती है। इसी तरह की कहानी है मित्रों का महत्व। आज आप लोगों को सुनाऊंगी, कृपया अंत तक देखिए और सुनिएगा। अपने प्यार, दुलार, सहयोग के रूप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक छोटी नदी के किनारे एक पेड़ पर एक तोता रहता था। कुछ समय बाद एक मैना भी वही पास के एक दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। धीरे धीरे तोता और मैना में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद तोते ने मैना से शादी करने का निवेदन किया। इस पर मैना ने कहा, यहाँ हम किसी को नहीं जानते, तुम पहले कुछ मित्र तो बनाओ, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो मित्रों का ही सहारा होता है। मैना की यह बात सुनकर तोता मित्र बनाने के लिए सबसे पहले नदी किनारे रह रहे कछुए के पास गया। उसने कछुए को अपना मित्र बना लिया। उसके बाद तोता बिलाव के पास गया। उसके साथ भी तोते की मित्रता हो गई और उसने तोते से बुरे समय में मदद का वादा भी किया। कछुए और बिलाव से मित्रता करने के बाद तोता मैना के पास आया और उससे शादी कर ली। वे दोनों नदी के तट पर जिस जगह कछुआ रहता था उसके पास स्थित बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर एक साथ रहने लगे। कुछ महीनों बाद मैना ने 2 बहुत सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तोता और मैना बहुत खुश थे। एक दिन 2 शिकारी नदी के पास स्थित जंगल में शिकार खेलने आए, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। शिकार की खोज करते करते वे इतने थक गए थे कि वे आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक दोनों शिकारियों की नज़र पेड़ पर मैना के दोनों बच्चों पर जा पड़ी। पूरा दिन शिकार की खोज में ही निकल गया। क्यों न भूख मिटाने के लिए मैना के बच्चों का ही शिकार किया जाए। एक शिकारी ने दूसरे शिकारी की ओर देखते हुए कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, क्यों न पहले आग जला लिया जाए। दूसरे शिकारी ने कहा। दोनों शिकारियों ने तुरंत कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाया। पेड़ पर बैठे तोते ने जब दोनों शिकारियों की बातचीत सुनी तो वह घबरा गया। वह बिना देर किए बिलाव के पास पहुंचा और उससे सारी बात बताई। बिलाव ने उसे दिलासा दिया और तोते के साथ चल पड़ा। बिलाव और तोता जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि एक शिकारी पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। बिलाव बड़ा बुद्धिमान था। उसने तुरंत नदी में डुबकी लगाई और शिकारियों द्वारा जलाए गए आग पर तुरंत पानी का छिड़काव कर दिया। उसने इस तरह 4-5 बार डुबकी लगाई और आग को पूरी तरह बुझा दिया। अंधेरा हो जाने के कारण जो शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा था वह नीचे उतर आया। शिकारियों ने फिर एक बार आग जलाई, लेकिन बिलाव भी कहाँ मानने वाला था। उसने फिर पानी से आग को बुझा दिया। आग जलाने और बुझाने का ये क्रम कई बार चला। अब बिलाव भी बहुत थक हार चुका था। अब तोता भागते भागते अपने मित्र कछुए के पास पहुंचा और उसे अब तक का सारा हाल कह सुनाया तो कछुआ भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कछुआ बिना डरे शिकारियों के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों शिकारियों ने इतना बड़ा कछुआ देखा तो उनके मन में लालच के लड्डू फूटने लगे। दोनों को लगा कि उन्हें अब कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने अपने ऊपर के पहने हुए कपड़ों को फाड़कर उनसे कछुए को बांधने लगे। कछुआ बहुत ताकतवर और आकार में बहुत बड़ा था। उन्होंने जैसे ही कछुए को कपड़े से बांधा, उसने दोनों को पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। दोनों गिरते लुढ़कते नदी के पानी में खींचने लगे। तभी अचानक एक शिकारी चिल्लाकर बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कमर के नीचे पहने हुए कपड़े को खोल दो। ये कहकर दोनों ने अपने कमर नीचे के कपड़े को खोल दिया। इस तरह दोनों शिकारी मरते मरते बचे। दोनों शिकारी भूखे पेट ही बिना शिकार घर लौट गए। इस तरह तोते के मित्रों की वजह से मैना के बच्चों की जान बच गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कुछ अच्छे मित्रों का होना बहुत जरूरी है।
जब भी कभी मुसीबत का समय आता है तब हमारे मित्र ही हमारी मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत अच्छा मित्र होने का दावा तो करता है, लेकिन मुसीबत या समस्या आने पर आपसे किनारा कर लेता है, वो कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। इसी तरह की एक और दूसरी शिक्षाप्रद कहानी है, ध्यान से सुनिए आप लोग। एक दुष्ट जादूगरनी थी। उसके घर के सामने एक बड़ा सा बाग था। बाग में बहुत सारे फूल लगे हुए थे। एक महिला उस घर के आगे से होकर जा रही थी। उसने सुंदर गुलाब देखे। उसने सोचा कि भगवान को चढ़ाने के लिए एक फूल तोड़ लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जादूगरनी आ गई। वह चिल्लाकर बोली, रुक जा मूर्ख औरत, तूने मेरे फूल को छुआ है। यहाँ किसी को भी मेरे फूल छूने की आज्ञा नहीं है। तेरी इस गलती की सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे भी गुलाब का फूल बनाती हूँ। ये कहकर जादूगरनी ने इशारा किया। वह औरत घबराकर रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे ऊपर दया करो, मुझे फूल मत बनाओ। उसका रोना सुनकर जादूगरनी ने कहा, मैंने एक बार जो कह दिया वह तो होकर ही रहेगा। मैं इतना कर सकती हूँ कि तेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। आज पूरे दिन तू इस क्यारी में रहेगी और रात होने पर ही अपने घर जा सकेगी। लेकिन सुबह होते ही तुझे यहाँ वापस आना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तू अपने घर पर ही एक फूल बन जाएगी। इसलिए सुबह होते ही यहाँ आ जाना। हाँ, अगर तुझे किसी ने यहाँ के फूलों में से पहचान लिया तो मेरा जादू टूट जाएगा और तू हमेशा के लिए जा सकेगी। जादूगरनी के इतना कहते ही वो महिला गुलाब का फूल बनकर एक पौधे से जुड़ गई। रात होते ही वह वापस अपने रूप में आ गई। दिन भर धूप में रहने से बेचारी परेशान थी। वह देर रात अपने घर पहुंची। घर पर सब परेशान थे। उसने पूरी कहानी अपने बेटे को सुनाई। उसके बेटे ने कहा, माँ आप सुबह वहाँ वापस चली जाना। मैं आपके कुछ देर बाद आऊँगा और आपको पहचान लूँगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। सुबह को सूरज निकलने से भी पहले महिला जादूगरनी के बाग में जाकर फूल बन गई। तभी उसका बेटा वहाँ आया। उसने देखा वहाँ गुलाब के बहुत सारे पौधे थे। उन पौधों पर सैकड़ों फूल लगे हुए थे। उसने एक एक फूल को ध्यान से देखना शुरू किया। काफी सारे फूल देखने के बाद उसने एक फूल चुना और बोला, यही मेरी माँ है। इतना कहते ही उसकी माँ पर किया गया जादू टूट गया। वह अपने रूप में वापस आ गई। खुशी में उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसने बेटे से पूछा, एक बात बता बेटा, तूने मुझे पहचाना कैसे? बेटे ने कहा, सीधी बात है माँ, जितने भी फूल रात भर यहाँ रहे उन सभी पर ओस की बूंदें थीं। लेकिन अब तो रात को घर पर थीं, इसलिए आप बिल्कुल सूखी हुई थीं। मैंने आपको आसानी से पहचान लिया। अपने बेटे की बुद्धिमानी देखकर माँ को बहुत खुशी हुई। जादूगरनी ने जब माँ और बेटे का प्यार देखा तो उसको इतना अच्छा लगा कि उसने सबको परेशान करना छोड़ दिया। अब वो दुष्ट जादूगरनी नहीं थी, बल्कि एक अच्छी और नेक जादूगरनी बन गई थी।